तो आदरणीय हमारे बुजुर्गों एवं नौजवान भाइयों व प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनें, राठौर कैसेट के माध्यम से आपके समक्ष ये कृष्ण नारद आंख मिचोली कहने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से नारद मुनि और भगवान कृष्ण को और अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा थोड़े हैं बंधु। देखिए होता क्या है, एक समय की बात है, भगवान श्याम सुंदर अकेले ही बैठे थे और वो तो घट घट की जान नहा रहे थे। इधर में देवर्षि नारद आ जाते हैं और कहने लगे, कहो मोहन आज कोई झगड़ो है का, अकेले ही बैठे हो, मन ना लग रहा। बोले हे देवर्षि, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम आ गए। हाँ, तो आज कहने लगे हैं। नारद बोले कृष्ण से, और सुनो हमारी बात, आंख में चोली आज हम खेले त्यारे साथ। तुमने बहुत खेल खेले हैं श्याम सुंदर, लेकिन एक आंख में चोली खेलना है, खेलो होगा। भगवान कहने लगे, हम जानता हूं ना ये कैसे होते, या बता दो आज। आहा, नारद करने लगे ठिठोली, हम खेले आंख में चोली। अरे के नारद करने लगे ठिठोली, हम खेले आंख में चोली। आज कहने लगे हैं कि श्याम सुंदर, हम तुम दोनों नाथ आज एक खेल अनोखो खेलेंगे। आज हम तुम दोनों नाथ आज एक हाँ खेल अनोखो खेलेंगे। एक दूजे को छुप जाने का श्याम आज मौका देंगे। और सुनो, हंसी हंसी करके नारद बोले, अरे आज कृष्ण से बोली, हम खेले आंख में चोली। और कहने लगे हैं कि श्याम सुंदर, कितने आप खिलाड़ी मोहन, आज तुझे आजमाएंगे। आज कितने आप खिलाड़ी मोहन, आज तुम्हें अब कितने आप खिलाड़ी मोहन, आज तुम्हें आजमाएंगे। और खेले खेल हमारे संग में, तो हमसे जीत न पाओगी। और क्या भैया, अरे झूठ नहीं मैं कहता श्याम, ये बात बहुत अनमोली, हम खेले आंख में चोली। इधर में देवर्षि नारद आंख में चोली खेल की कहने लगे हैं। भगवान श्याम सुंदर जान गए उनकी मन की भावना। और क्या होता है, हाँ हाँ देवर्षि नारद, खेल तो हमने बहुत खेले, लेकिन ये बताओ आंख में चोली कहाँ चीज होते। श्याम सुंदर, हम तुम्हें सब बताएंगे और तुम सब समझ जाओगे। सुनो, ए मने करो मत नाथी आजुनी, हरगिज लौट न पाऊंगा। हाय मने करो मत नाथी आजुनी, हरगिज लौट न पाऊंगा। और छुपा छुपी का खेलिए
अजी मोहन तुम्हें खिलाऊंगा। अरे खेल खेल में बुद्धि मोहन, अरे जाएगी आज टटोली, हम खेले आग में चोली। आज बंधु इस प्रकार से देवर्षि नारद ने जो कहा है, भगवान श्याम सुंदर जान गए हैं। नारद के दिल की गई और श्री कृष्ण जी जान, ठान मती ठानो मुनि यो बोले चतुर सुजान। आज कहने लगे हैं कि हे नारद मुनि, खैर कोई बात नहीं है, तुम हमसे ज्यादा होशियार हो और हम तुम्हारे लायक नहीं हैं और तुमसे हम क्या खेल खेल सकते हैं, इसलिए रहने दो, कोई बात नहीं। देवर्षि कहने लगे नहीं मोहन, आज ना मानेंगे, आज तो मैं खेल के ही खेल दिखाऊंगा। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे सुनो, अरे रे मुनि नारद मानो ठाने मती ना देखो ठाने। अरे रे मती बड़ी बड़ी बोलो, मती ना बनो दीना दान। मोकू मत ना छेड़ो वरना बंद जाए त्यारी बेल। और कहाँ खेल खेलोगे मुनवर, हो खेल में फेल। अरे रे खुद को पहचानो, ठानो मती ना मुनिवर ठान। आज नारद मुनि कहने लगे हैं कि कोई बात नहीं, खैर ठीक है, हमें बेल बनेंगे, हमारे बनेंगे, हम तो तुमसे खेल खेल के ही रहेंगे। श्याम सुंदर कहने लगे हैं कि आंख में चोली खेल खेल वो नाए त्यारे बस की बात। और जाओ लौट धाम अपने को बार बार समझा तू। अरे रे तुम अब घुमानो मत ना बनो दिया ज्ञान। आज मेरे प्रिय श्रोता हो जो इतने शब्द सुने हैं, भगवान श्याम सुंदर नारद मुनि को समझा रहे, लेकिन आया है वह तो यह बात में भूले भाई। और का भयो नारद ने ना मानिया मेरी, भैया सुनियो ध्यान लगाई। अरे बार बार मुनि नारद को इतना मोहन भारी मैं समझ आई। अरे ठान ठान लाई अपने दिल में, नारद मुनि ने देखो बताई। अरे आगे की जो कथा जो भैया तुमको आगे न हो सुनाई। आज बंदे इस प्रकार से देखिए, दोनों में ही बहस हो जाती है और आंख में चोली खेल हाय हाय शुरू होता है। तो ध्यान दीजिए, कहने लगे पहले कौन दाब देगा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे चलो पहले आप ही दो, हम छुप जाते हैं। नारद मुनि कहने लगे नहीं, पहले हम छुपेंगे, उसके बाद तुम हमारा दाव चुकाओ, तब हम तुम्हारा दाव चुकाएंगे। बोले चलो ऐसा कर लो, कोई बात ना है। अरे आंखें बंद कराए दई मोहन की, नारद ने क्षण में। आंखें बंद करा दई मोहन की, नारद ने क्षण में। नारद ने क्षण में
बंधुओं, आज भगवान श्याम सुंदर पे आंख में चोली का दाब रख दिया है। और इधर में नारद मुनि छुपने का रास्ता ढूंढते हैं। और क्या किया है, कहने लगे हे श्याम सुंदर, मैं जब तक छुपने जाऊं तब तक आंखें मत खोलना। बोले तुम छिप जाओ, हम बिल्कुल नहीं आंखें खोलेंगे। आंखें खोले मती तुम लेना, बार बार समझाऊं। आंखें खोले मती तुम लेना, बार बार समझाऊं। और मुझको आप ढूंढना मोहन, जब मैं कहीं छुप जाऊं। अरे एक माया रूपी गुफा बनाई एक नारद ने जन्मी। मेरे बंधुओं, इधर में नारद मुनि बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं और एक माया रूपी गुफा बनाई है। वो कैसी? अरे बैठ गए मुनि गुफा के अंदर, बंद किए हैं द्वारे। बैठ गए मुनि गुफा के अंदर, बंद किए हैं द्वारे। और आज सर्दियां खेल में मोहन, देखो हारे बंसी बारे। हर एक पत्ता तोड़नगे पिछवारे, नारद देखो क्षण में। आंखें बंद कराए दई मोहन की है नारद ने क्षण में। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, बियाबान जंगल में देवर्षि नारद ने माया रूपी गुफा बनाई है और उस गुफा के अंदर बैठ जाते हैं और उस पे बेल घास फूस आया है, उपजा दिया है, जिससे ये न लगे कि ये कोई नई चीज बनी है। बहुत देर हो गई और उसके अंदर छुप करके नारद मुनि बैठे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने आंखें खोली। हो सकता है शायद अब तो छुप गए होंगे, हमें देखना चाहिए क्या होता है बंधुओं। अरे कछु समय की बाद मोहन ने और मुनि को आवाज लगाई रे। कछु समय के बाद मोहन ने मुनि को आवाज लगाई रे। इत देखो और देखो नारद, नारद नाई दिखाई रे। आज देख भी बंधुओं, जंगल में ढूंढने लगे भगवान श्याम सुंदर नारद को, लेकिन कोई पता नहीं पड़ रहा है। और क्या होता है, आवाज लगाते हैं, लेकिन देखिए मायाधारी क्या करते हैं बंधु। जब दिव्य शक्ति दे नटवर नागर, भूमंडल पे दौड़ाई रे। एक माया रूपी गुफा नजर तब अरबिया बानों में आई रे। हो आज जब शक्ति से देखा भगवान ने, तो क्या एक गुफा में बैठे जिसका कोई दरवाजा नहीं था और उस पे घास फूस की बेल चढ़ी हुई थी। हाय हाय, नारद पूरे नहीं समा रहे। लेकिन बंधुओं सोच रहे क्या, और मैं कुटिया के भीतर बैठा कर वो भारी भूल रही। अरे बैठ गुफा के भीतर नारद मन में पूरे समाई रही।
पहुंचे आई। अब चक्र सुदर्शन से कुटिया के भैया दीने द्वार बनाई। अरे देख मुनि के कर्तव्य को मनमोहन अत में रहे मुस्कियाई। फिर श्री कृष्ण ने नारद जी की चुटिया पकड़ी उठाई जाए। आज बंधु देखिए श्याम सुंदर बियाबान जंगल में पहुंच गए, जहां वो कुटिया यानी गुफा के अंदर बंद थे। भगवान श्याम सुंदर ने चक्र सुदर्शन से उस गुफा के दरवाजे बनाए और वहीं से हाथ बढ़ा दिया और श्याम सुंदर सो नारद जी की छुटिया पकड़ ली हाथ में। हाय हाय, जो छुटिया पकड़ी अब तो नारद मुनि वहीं की वहीं सिमट गए। बोले हाय, हमें तो पहचान लो, हमें तो देख लो। आज खड़े हैं सामने, कहने लगे कहो नारद मुनि, हमने तुमसे पहले ही मना किया लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। खैर कोई बात नहीं है, जब खेल रची गया है तो अब तो इसको पूरा ही करके छोड़ेंगे। अब तुम्हारी बारी है, तुम हमको ढूंढोगे, हम छुपेंगे। नारद मुनि की कृष्ण ने और आंख कराए दई बंद, लीला अब करने लगे करुणानंद मुकंद। तो देखिए बंधु, आज बियाबान जंगल के बीच देवर्षि नारद की आंखें बंद करा दी हैं और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे आंखें मत खोल लेना जब तक हम छुप न जाएं। नारद कहने लगे हाँ मोहन छुप जाओ। क्या होता है भैया? अरे दिल में करके ख्याल, हाय दिल में करके ख्याल, चले नंद लाल हियो हरसायो। एक बालक को है रूप कन्हैया ने है तुरंत बनायो। मेरे प्रिय श्रोता हो, वहां से आगे बढ़कर के श्याम सुंदर ने बियाबान जंगल में एक रास्ता थी और एक हाल कोई बच्चा को रूप धारण करके और रास्ता में लेट गए और रोन लगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अरे गए मार्ग में सोई रहे अति रोई करो धन मचायो। श्री कृष्ण की है लीला को न पार के नौने पायो। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से नन्हा सा बालक का रूप धारण किया और जमी पे लेट जाते रोने लगे हैं। अब इधर में बहुत देर रह गई। नारद मुनि सोचने लगे शायद अब तो आंखें खोल नहीं होंगी। हाय हाय बंधुओं, आज भगवान कन्हैया छुप जाते हैं। उन्होंने आंखें खोली अपनी तो आज देवर्षि नारद ढूंढने लगे हैं। और इधर में देखिए क्या होता है। अरे कुदरत की लीला न्यारी है, कोई पार न इसका पाया है। कुदरत की लीला न्यारी है, कोई पार न इसका पाया है। और उसी राह से पंडित जी है गौना करके लाया है। मेरे बंधुओं, जिस रास्ता पे भगवान श्याम सुंदर नन्हा स्वरूप बना करके लेटे और रो रहे हैं, उसी रास्ते से मंटोली नाम के एक ब्राह्मण थे और वो अपना गौना करा करके अपने घर के लिए वापस जा रहे थे। क्या होता है,
अरे रोबत देखो है बालक को, पंडित का मन भर आया है। था कितना सुंदर ये बालक, किस नारी ने इसे कमाया है। रथ को रोक लिया रे पंडित ने, बालक गोद में लौट उठाई और अपनी अर्धांगिन नारी को बच्चा तुरंत ही दौड़ बहाई। और मेसुरानी बालक को लेकर सीने से उन लयो लगाई। श्री कृष्ण की लीला न्यारी, कुछ में दूध गयो जब आई। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, जैसे ही वह मंटोली ने वह बालक को उठायो और अपनी अर्धांगिनी से कहने लगो, तेरी देख हाय कोई हत्यारी जन के बालक को फेंक गई है, और ये कितना सुंदर बालक है, मुंह पे तो या को रोधन्ना है, देखो जा रहो। मिसुरानी कहने लगी, चलो चलो काय को काऊ की आफत अपने गले लगा रहे हो। बोले ना अब जाना इससे कोई जीव जंतु खा जाएगा। आज बंधु मंटोली ने उस बालक को उठा लिया है और अपने घरवाली यानी मिसुरानी को दिया है। और जो ही बाने गोद में बालक ले हाय एकदम सेवा की कुचन में दूध आ गयो। बंधुओं मिसुरानी कहने लगी, महाराज जी काब हो? बोले है का गो? बस कछु मत पूछो, मैं तो कुछ तिल मिलाए रहो। और इतने वो बालक छाती से लगे हो। बंधु क्या होता है ध्यान दीजिए। अरे जाए कौन को लला बताएंगी, मोए देव आज बतलाई। आज बंधु मिसुरानी आंखों में आंसू भर के कहने लगी है, स्वामी आज तो यह चंबो ही है गयो। हाय मेरे तो कुटन से दूध एकदम निकलने लगो है। अब जो दूध निकलने लगो बंधुओं, तो वह बालक को आकर से लगा लियो। भगवान श्याम सुंदर बड़े हुलम्बे ले के दूध पी रहे भैया, छाती से चिपट गए हैं और दूध पीने में लगे हैं। मिसुरानी रोन लगी है, महाराज अब बताओ क्या होगा? पंडित जी बोले, हे विधाता जी कैसो बनौआ मोती अटक गयो। कौन को लला बताएंगे, वो साथी दियो बताई। अरे होगी हंसी गामों में भारी, अरे होगी हंसी गामों में भारी। अब तू कहेंगे सब नर और नारी, तू कहेंगे सब नर और नारी। और क्या? अरे पात कमो कुनारी लगावेंगे, अरे दियो भेद बताई। चाहे कौन को लला बताएंगे, न कदियो वो समझाई। आज बंधु इस प्रकार से मुस्कुरानी रोने लगी है, तो मंटोली कहने लगे हैं, क्या करूं इसमें मेरा कुछ दोष ना है। मैंने तो या बजे तो उठा लो कि ये बालक को कोई छोड़ेगा। मुझे क्या पता है कि ये बालक मेरे भावई बन जागो। हाय खैर कोई बात ना है, चलो जो होगी तो देखी जागी। कहने लगी, सैया मुझे एक बात बताओ। हाय मैं भाई गोनो ही भयो, गोने से तुम लेके जा रहे हो। नर नारी गांव के देखेंगे, मैं घर में ना घुसन देंगे और मैं कहा करूंगी। मंटोली बोले, चल जो होगा तो देखो जागो। अब जो छोड़ो तो ना जा रो। हाय हाय अरे अवई नारी गोने पे आई,
दामन की बातें कितनी गहरी होती। अरे मेरे भारी हंसी उड़ा देंगे मोए जियो ने कब बताई जाए कौन को लला बता देंगे हमें जियो आज समझ आई। आज मेरे प्रिय श्रोता इस प्रकार से बेचारी रोने लगी है और रथ चलो जा रहे हो। मंटोली कहने लगे हे विधाता, विधाता मैं क्या करूं, शायद मेरे भैया ने मालूम पर यह बात की तो मुझे घर में ना घुसन देंगे, यदि उन्हें मैं नियारो कर दो तो मुँह पे तो कछुआ ना है खावे के लिए, कहाँ ले जाऊंगो। बोले हो प्यारी, बोले अब क्या करें। बोले महाराज कहाँ बताऊं, तुम ही बताओ। या बालक के फेंकते तो मेरे तो आंचल में दूध भरियो है। हाय हाय, अरे जो चारी बहना को सुन पावे, अरे जो चारी बहना को सुन पावे, अरे तारी पीटे हंसी उड़ावे, तारी पीटे वो तो हंसी उड़ावे। अरे ता कौन सी अकल को पावेंगे लगा दियो मोए समझ आई जाए कौन को लला बतावेंगे पति दियो मोए समझ आई। मोए दियो पति समझ आई, मोए दियो पति समझ आई, मोए दियो पति समझ आई, मैं कदियो धीर बधाई। अरे जाए कौन को लला बतावेंगे मोए दियो आज समझ आई। अरे अब ही गौने ते नारी जो आई, अब ही नारी गौने ते आई। अरे पियर ते कैसे जन लाई, मेरी भारी हंसी उड़ा देंगे नगर जियो मोए समझ आई। तेजा तू कौन को लला बतावेंगे है जियो मोए समझ आई। अरे दियो मोए समझ आई पिया न कदियो धीर बधाई जाए कौन को लला बताएंगे पति दियो मोए समझ आई। हाँ तो मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए इस प्रकार से बेचारी वो बेचैन होती है। क्यों कि दूध कुचन में आ जाता है और कहने लगी है पिया हम किसको लला याकू बताएंगे, गांव वाले पूछेंगे तो हमें आज परिवार पूछेंगे तो घर में वो नहीं घुसने देंगे। मंटोली कहने लगा अब कुछ भी सही प्यारी, अब क्या करें, ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। क्या होता है बंधुओं, तीनों प्राणी गांव में और पहुंचे हैं वो जाए और नंद निगोड़ी जो कहे न कभा भी दियो बताए। जैसे ही रथ पहुंचो हो भैया घर पे, और आप जाने जब कोई नई बोबटी आवे तो भैया वारिन की भीड़ तो लगी जाए। और ननद पहुंच गई दौड़ करके, मंटोली की बहन है जाए के जो जेठ भरी अपनी भाभी की सुबह तो बच्चा रोमन लगे हो। हाय हाय, दौड़ करके घर पे आई, बोले अम्मा अम्मा और ये अम्मा, बोले का है, ले हेगो गजब कैसो। रस्म निभावे पियरते नहीं चला लाई है,
तेरी अम्मा ए रस्म निभावे पियरते नहीं चला लाई है। अम्मा सुन भाभी गोने से एक लल्ला लाई है। अम्मा सुन भाभी गोने से एक लल्ला लाई है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अब तो बैरवानिन में चबुआ होने लगो है और वो खड़ी है दरवाजे पे मंटोली की बहन अम्मा को हेला दे रही है। ए मैया जाने ओड़ी बेशरमाई, जाने ओड़ी बेशरमाई, जकुने कसरम न आई। मैया सब तू के लोग लुगाई, सब तू के लोग लुगाई, पियर तेजन के लाई। मैया ले देख ले गांव में चबुआ है गया सब बात को। अब का होएगो जमना मैया को अंत एक पुंछल्ला लाई है। जमना मैया को अंश एक पुंछल्ला लाई है। अम्मा सुन भाभी गोने से एक लल्ला लाई है। अम्मा ए रस्म निभावे पियरते नहीं चलना लाई है। अम्मा सुन भाभी गोने से एक लल्ला लाई है। आज बंदो दौड़ करके वाकी माँ आई है और देखो तो लला रुधन मचा रही। वो बुढ़िया कहने लगी आए बिटिया साची कह रही आने तो गजब ही कर दे। अब हम कहाँ जवाब देंगे गांव वाले को। औरतें भैया आज देखिए थूकने लगी हैं। अरे ओ मंटोली ई का भयो। अब मंटोली के दोस्त खिजाने लगे ले। और बंदो तुम समझ ही गए होंगे। हाँ तो देखिए और क्या बोली है वो। मैं साची कह रही मैया ए मैया, मैं साची कह रही मैया, या जुड़ गए लोग लुगैया। है रहो है खूब चबैया, है रहो है खूब चबैया, ये कैसी है भोजैया। शर्माए के बैठो भैया। आज मंटोली रथ से नीचे उतर के और मुड़ पकड़ के चौपार पे बैठ जातो भैया। बाने कही ओ भैया या मेरो दोस्त ना है और ना ही या को दोस्त में कैसे बताऊं, क्योंकि ये बालक तो हमें रास्ता में मिलो तासु हम ले आए। अब्बा की भौजाई बड़ी जो हथिकाई वह कहने लगी ए लला जब ऐसी रास्ता में तो उठाए लो तो जब कुशन में तो दूध कैसे चुचाए रहो है। हम कैसे इन बातन ने झूठी बात मान सकें। बोले भैया क्या करे जो तो ईश्वर की माया है। ईश्वर की माया है कि जा की माया है। घर में ना घुसन देंगे।
आज मेरे प्रिय श्रोता हो, शर्माए के बैठो भैया, शर्माए के बैठो भैया, गई डूबे भंवर में नैया। जन सबरो नाम, जन सबरो गाम हसायो, ऐसो हल्ला लाइए। जन सबरो गाम हसायो, ऐसो हल्ला लाइए। अम्मा सुन भाभी गोने से एक लल्ला लाइए। ए रस्म निभावे पियर ते नहीं चल्ला लाइए। रस्म निभावे पियर ते नहीं चल्ला लाइए। अम्मा सुन भाभी गोने से एक लल्ला लाइए। अम्मा सुन भाभी गोने से एक लल्ला लाइए। आज बंदो इस प्रकार से गांव के लोग चबुआ करने लगे हैं। अब तो भैया मंटोली के जितने भैया थे और आड़ पड़ोसी सभी इकट्ठे हैं चौपार पे, भीड़ लग रही है। मंटोली बैठे हो मूड पकड़ के, ओ भैया ए पंचो, या में कोई दोस्त ना है और ना ही या को दोस्त। वास्तव में हम तो का कहते यार रास्ता में तो उठा के लाए, अब या के कुचन में दूध आएगो, ये ईश्वर की माया है। कैसे भयो का न भयो, साची बात बताए दो पंडित, और करो न दिल में ख्याल। और गोने से आई बहू, सो कैसे भो पैदा लाल। अब भाई गोने से आई है, हम यह बातें कैसे माने और गांव वाले कैसे सच मानेंगे कि गोने से आई और बहू पियर से लल्ला ले आई। तो क्या होता है बंधु, आज बाकी माँ कहने लगी है मंटोली की, अरे पीहरते जन लाई, पीहर से जन लाई, शरम नाए तो आई पी। पीहरते जन लाई, शरम तो ना आई पीहर से। आज बंधु मंटोली के भैया कहने लगे पंचायत बैठा लो पंचायत। हाय हाय, जो 5 पंच न्याय कर देंगे वही फैसला मानना पड़ेगा। मंटोली बोलो भैया तुम्हारी जैसे इच्छा हो, अब कहा करें। पंच चौधरी यो उठ बोलो कैसी है मसुरानी। ए पंच चौधरी यो उठ बोलो कैसी है मसुरानी। और करो गामते बाहर इनको छेको हुक्का पानी। सब देखो रे भाई, सब देखो रे भाई, हंसी जाने करवाई पीहरते जन लाई, हंसी जाने करवाई। आज मेरे प्रिय बंधुओं देखिए, पंचायत बैठ गई। पंचायत में पंचन ने फैसला कर दो या गांव से बाहर कर दो, हुक्का पानी छेक दो आप। ओहो, आज मंटोली रोमन लगो। और भाई घर से कहने लगी मैंने तुमसे तभी कही कि जा आप हथिया मत पालो, अब कहाँ रहेंगे हम। आज बंधु और क्या हुआ है ध्यान दीजिए। छोरा ने जे
भारी जुल्म गुजारो। और जामा मन के छोरा ने है भारी जुल्म गुजारो। और गाम होए बदनामी ने फटकारो धक्का मारो। नाक जड़ते कटवाई, नाक जड़ते कटवाई, शरम जाए ना आई, पीहर ले जन लाई, शरम जाए ना आई। पीहर से जन लाई, शरम जाए ना आई, पीहर से जन लाई, शरम जाए ना आई। आज बंधु इस प्रकार से पंचों ने फैसला कर दिया है कि गांव से बाहर कर दो। अरे भैया या बामन के छोरा ने तो गांव में पूरे में ही बदनामी करवा, अरे नाक कटवा दे नाक। आज क्या होता है तो मंटोली कहने लगे और सुनो हमारी बात, मार्ग में धोखो भयो मैं जोड़ू त्यारे हाथ। ओ भैया मुझे घर से न्यारो मत करो, गांव से अलग मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये सब भगवान को कर्तव्य है। ये लड़का जो है मार्ग में मिलो, हमने आंख उठा लियो है। बोले कुछ नहीं, निकाल दो इसके, गांव से बाहर कर दो। तो कर्मन की गति काऊ नाई जानी, चल दीने घर से दुख तू ये तीनों प्राणी। आज मेरे बंधुओं मंटोली के भाइयों ने धक्का मार करके दोनों प्राणियों को निकाल दिया गांव से बाहर। चलो जा रहो बेचारो। मिश्रानी कहने लगी हमने मनाई करी तुमसे, अब देखो अब कहाँ रहेंगे। बोले प्यारी क्या करें, चलो जहाँ भगवान राखे वो वहीं रहेंगे। महाराज चलत चलत ये तीनों, हाँ चलत चलत ये तीनों भैया हिम्मत हारे हैं। आज भैया चले जा रहे बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं और दोनों ही प्राणी थक गए हैं। मंटोली कहने लगो है ओ लला तेने आज हमारी कैसी ख्वारी करवा दी है। अरे भाई सुबह से सामरे ये चलते ही भैया जामे, और भाई सुबह से शाम ये चलते ही वीरन जामे, रुकने को ठिकानो नहीं रे नजारी कहूँ आवे। महाराजा दुखिन के द्रग से भर आए और मन ही मुरली वारे अतिये मुस्काए। आज बंधु चले जा रहे हैं और दोनों
ही प्राणी बड़े दुखित होते हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मिश्रानी कहने लगी, ओ लला, तेने आज हम कहूं के न रहने देना तो हम उठावते और ना ही हमें हमारे घर वाले वापिस बाहर निकालते, लेकिन अब इस बियाबान जंगल में शाम हो जाएगी, कहाँ रहेंगे। मेरे बंधु दिन सपनों को जा रहा था, लेकिन देखिए आज भगवान मुरलीधर कन्हैया मुस्कुरा जाते हैं और दुखित देख करके क्या किया है। बियाबान दरमियान महल ये बनायो, तब पति पत्नी को भारी मने हारो सायो। आज भगवान अपनी माया से सुंदर महल बियाबान जंगल में संगमरमर को बना के तैयार कर दो, कोई नजर ना आया और पहुंच गए दरवाजे पर खड़े। भैया क्या होता है। महाराज अरे अन्न जलो भरो घने राहे और इसी जगह ब्राह्मण, हाँ इसी जगह ब्राह्मण ने सोचा करे सवेरा है। आज मेरे बंधु इस प्रकार से महल के फाटक पर जब पहुंच जाते हैं तो भैया वहां में कोई हतो ना, डरते डरते वहां में घुसे दोनों प्राणी, कोई भी नजर नहीं आया। माल खजानो हाय हाय बहुत ही वहां में भरो भव, भगवान की माया। अब तो भैया वह महल में दोनों प्राणी रहने लगे और एक पलना और डरोबाम पुरानो, तब पलना आंगन में रख लियो और लाला घुसवा दे। और कैसे भैया मगन है रहे। अरे ले रे जंगल में आनंद, अरे है रे जंगल में आनंद, तीनों खुशी है रहे मन में। मेरे बंधु इधर में तीनों प्राणी जंगल में रहने लगे। जो भगवान की माया का जो महल बना था, इधर नारद मुनि वन वन में भटक रहे हैं। ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे तू कहाँ है रे। ओ निर्मोही देख मेरे पैरों में छाले पड़ गए। इसमें भगवान पालना में हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। अरे है रे जंगल में आनंद, तीनों खुशी मनाए रहे मन में। इस प्रकार से भैया आज जंगल में रहने लगे हैं और देखिए क्या होता है। अरे कोई नाई रहबे बारो, कोई नाया में रहबे बारो, और अब है गौजिया महलू हमारो, अब है गौजिया महलू हमारो। अब मिश्रानी कहने लगी है, सुन तो अब क्या बात की कमी, यहाँ में कोई ना है, हो तो कोई अब तक आ जा तो, लेकिन अब तो ये महल हमारो है गो। मंटोली बोलो हाँ हाँ, देख कि सिंगमरमर को बनो है, हाँ कितनो अच्छो है। मिश्रानी बोली चलो बड़ी तो बड़ी, लेकिन सिकियो खूब, कोई फर्क ना है। अरे ब्राह्मण ने ही और विचारो, अरे ब्राह्मण ने जब ही ओ विचारो, अब सुनो महल ये पूरो इशारो। और क्या
अरे झूले पलना में नंद मुकंद, भारी खुशी है रहे मन में। अरे हरे जंगल मेरे आनंद, तीनों खुशी है रहे मन में। अब देखिए बंधु, कुछ समय उन्हें वहां रहते हो गया, तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब एक दिन मंटोली बोलो, कहा अरे मन में मंटोली रे बेचारे, मन में मंटोली रे बेचारे, कहने लगो भैया अरे अब ना है हम देखी हिम्मत हारे, अरे हंसी हंसी के हम दिना गुजारे, अब डस्टोनो लाला को कर डारे, ए डस्टोने लाला को कर डारे। और क्या मंटोली बोला, एक काम कर, अब ऐसे में कहू बात है, कमी ना भगवान की माया, नहीं हो तो एक काम कर लो, डस्टोन कर लो लल्ला को, और सब गांव वासियों ने न्योता भिजवा दो। बोले ठीक है। अरे न्योता भिजवाए रे मतमंद, अरे के न्योता भिजवाए रे मतमंद, मेरे कमी ना कछु धन में। ले रे जंगल मेरे आनंद, तीनों खुशी है रहे मन में। तो मेरे प्रिय श्रोता हो, देखिए इधर में मंटोली नौता भिजवाए, तो नाते रिश्तेदार सभी आने लगे हैं। इधर में हाय हाय, इधर में बंधुओं नारद मुनि भी वहां आ जाते हैं, ढूंढते ढूंढते लंगड़ाते, क्योंकि पैरों में छाले पड़ गए हैं। अब उनसे पूछने लगे भैया तुम कहाँ जा रहे हो? अरे तो ना पतो बाबा। बोले हमें कछु ना पतो। अरे मंटोली अपने लड़का को डस्टोन कर रहो, हम नौता खावे जा रहे हैं, तो भैया हमें ले चलो। तो बाबा लेके पहुंचे मंटोली के दरवाजे पे बंधुओं। तो सबको ये जानो, जब डस्टोन हो लाखो तो सब कोई कुर्ता टोपी देता है, तो कोई कुछ देता है, कोई पैसे देने लगता। तो इस प्रकार से पालने के पास में जब पहुंच जाते हैं नारद मुनि, हाय हाय भगवान समझ गए कि आ गए बाबा, लंबी छुट्टियां वारो। तो एकदम से बाबा देख के धर किच्चा कन्हैया, अब एकदम जो भैया रोने लगे हैं, तो मंटोली एकदम दौड़ के आयो और बाबा सिमटन लगे। अरे मंटोली के नातेदार तब गए भैया वो खिसियाई, अरे पकड़ लियो नारद को भैया, भारी रहे मारो लगाई। आज नारद मुनि को पकड़ लियो, बार सूप डारे, लंबी छुट्टी आई भैया, पकड़ के खेच लिया मंटोली ने। आय हाय, अरे सच बता दे बाबा जी तेने को तो जादू दयो चलाई, अरे जाने बचे ना बाबा तेरी मुँह पे देखी रही हमारा राई। इस प्रकार से जो भैया नारद मुनि में मार पड़ने लगी। नारद मुनि कहने लगे, ओ कन्हैया, ओ भैया तू मोए अब बचा ले। अरे कन्हैया प्राण बचा ले, जसोदा के देखो प्यारे लाल। अरे कन्हैया ने कदर से दिखाए दे, अब ना बचेंगे मेरे प्राण। आज मेरे बंधुओं करुणा भरी आवाज से रोने लगे हैं नारद मुनि, और चारों तरफ से घेरे खड़े हैं। बाबा भैया काज क्या हाल हो रहा है?
अरे आज मैं करूं प्रतीक्षा तेरी, ओ कन्हैया आज मैं करूं प्रतीक्षा तेरी, तो भी न जाने बचे ना है मेरी। कन्हैया जल्दी आ, ओ कन्हैया जल्दी आ जा, आज ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मार देंगे। अरे श्याम इनको समझ आ जा, अरे श्याम इनको समझ आ जा, आए के हो जसोदा दी के लाल। और कहने लगे हैं, अरे मोखू श्याम भरोसा भारी, अरे मोखू श्याम भरोसा भारी, और घेरे खड़े ये नर नारी। अरे तान मुरली की सुना जा, जसोदा जी के है प्यारे लाल। आज इस प्रकार से रोने लगे हैं बंधु, तो भगवान समझ गए अब ज्यादा देर करेंगे तो झाल बाबा की दाढ़ी फाड़ी सब तू पे लेते। नारद मुनि को रुधन सुने और प्रगट भई भगवान, हंस करके कहने लगे तुम करके सब पहचान। आज कहने लगे प्रगट हुए हैं, हाय हाय जो चतुर्भुजी रूप धारण करो बंधु। सब नर नारी जय जयकार करने लगे हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भक्तन के बस भगवान, जाकू झूठ मती तुम जानो। ए भक्तन के बस भगवान, जाकू झूठ मती तुम जानो। बंधु कहने लगे क्या, तुम बोलो जी प्रेम की बोली, अरे तुम बोलो जी प्रेम की बोली, भैया ये थी आंख में चोली। जाकू गारो धर के ध्यान, भैया झूठी मती तुम जानो। तो मेरे प्रिय श्रोता हो, राठौर कैसेट के माध्यम से मैंने ये नारद आंख में चोली सुनाई है और इसको यहीं समाप्त करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे बलवंती वारे की।